हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को रुधिर के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड। तो देखिए, हमने एकदम सरल भाषा में लिख दिया है, ये सिर्फ आपको समझना है। तो हम समझा देते हैं, बिल्कुल आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए, हम पढ़ा रहे हैं रुधिर के बारे में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा है ब्लड। अगर हम ब्लड की बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है रक्त, और दूसरी भाषा में कहा जाता है रुधिर, तीसरी भाषा में कहा जाता है खून। मतलब खून क्या होता है, तो अगर देखा जाए एक बूंद जो खून है, एक बूंद खून की अगर बात करें तो उसको कहा जाता है, एक बूंद हो या चाहे जितना खून हो, उसको कहा जाता है यह एक तरल संयोजी ऊतक है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि रुधिर क्या है तो आप कहोगे रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। फिर दूसरा पॉइंट भी हम आते हैं, रुधिर के बारे में अध्ययन करना। जैसे रुधिर के बारे में अगर आप पढ़ाई करोगे, जैसे आप देखोगे तो जब ब्लड टेस्टिंग होता है, जांच आती है, तो सबसे पहले ऊपर लिखा रहता है हिमेटोलॉजी। मतलब उसमें खून का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो खून का अध्ययन करना कहलाता है हिमेटोलॉजी। फिर उसके बाद आएंगे हम आगे तीसरे नंबर पे। यहाँ पे लिखा है जो खून है, रक्त है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। वयस्क आदमी में अगर देखा जाए खून की मात्रा तो कितनी होती है, 5 से 6 लीटर खून की मात्रा होती है। अब देखिए, अगर एक बूंद रक्त हो या तो एक बाल्टी रक्त हो, 100% रक्त जो होता है उसमें दो भाग होते हैं। एक भाग कहलाता है प्लाज्मा और दूसरा भाग कहलाता है क्या, ब्लड सेल्स। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कितना पाया जाता है, 55%। यहाँ पे हमने लिख दिया है प्लाज्मा जो है वो कितना, 55% भाग होता है पूरे रुधिर का। और अगर उसमें देखा जाए रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं, या रक्त कणिकाएं, तो कितना होता है, 45% भाग होता है। तो सबसे पहले हम आएंगे प्लाज्मा पे। अगर आपसे कोई पूछे प्लाज्मा क्या होता है तो देखिए सेकंडों में याद कर लीजिए। प्लाज्मा को हमने क्या किया, एक गिलास में रख लिया है, ये एक गिलास में प्लाज्मा को रखा गया है। अब आप देखो कि प्लाज्मा को जो ग्लास में रखा गया है तो हमने उसमें सबसे पहले ऊपर पॉइंट लिखा है, ये जो प्लाज्मा होता है पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। इस प्लाज्मा में पानी की मात्रा 90 से 92% होती है, प्रोटीन की मात्रा 6 से 8% होती है, ग्लूकोज की मात्रा 0.1% होती है, और नमक जो होता है 0.9% होता है। तो इस तरह से आप तुरंत आप प्लाज्मा याद रखेंगे, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। फिर आते हैं हम इधर रक्त कणिकाओं पे। अगर हम रक्त कणिकाओं की बात करें, रक्त कोशिकाओं इसको कहा जाता है, रक्त कोशिकाएं भी कह सकते हो आप। अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की होती हैं, 3। कितने प्रकार की होती हैं, 3, 1, 2 और 3। अब देखिए, अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमने बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से लिखा है। सबसे पहले आप देखोगे जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का पूरा नाम क्या होता है, देखो लिखा है पूरा नाम। अगर हम बात करें आरबीसी तो आरबीसी पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रक्त कणिका। अब हम देखेंगे पूरा नाम किसका, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, तो व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। फिर उसके बाद पूरा नाम हम देखेंगे प्लेटलेट्स का, तो इस तरह से प्लेटलेट्स का कोई नाम नहीं होता है। फिर उसके बाद आइए दूसरे अगर नाम की हम बात करें तो आरबीसी का नाम क्या होता है, तो आरबीसी का नाम हमने लिखा है इरिथ्रोसाइट। देखिए लिखा है आरबीसी का नाम होता है क्या, इरिथ्रोसाइट, मतलब दूसरा नाम। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम, तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम लिखा है क्या, ल्यूकोसाइट। फिर बात करें प्लेटलेट्स, जो उसके दूसरे नाम की अगर बात करें तो उसको कहा जाता है क्या, थ्रोम्बोसाइट। इस प्रकार से जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, इनके दूसरे नाम की चर्चा हो गई। अब हम आगे बात करते हैं इनका निर्माण कहाँ होता है। तो सबसे पहले आता है आरबीसी। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। फिर आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ है, श्वेत अस्थि मज्जा में। फिर आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ है, अस्थि मज्जा में। इस तरह से अस्थि मज्जा में खून का निर्माण होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं विनाश। विनाश मतलब मरने के बाद ये लोग कहाँ जाते हैं, तो अगर देखा जाए आरबीसी अगर मरता है उसका विनाश होता है कहाँ होता है, प्लीहा में। डब्ल्यूबीसी का विनाश कहाँ, प्लीहा में। फिर उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का विनाश कहाँ, प्लीहा में। फिर इसके बाद आते हैं हम जीवन अवधि, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो है वो कितने दिनों तक जीता है। अब देखिए तो लिखा है जीवन अवधि क्या होती है,
तो जीवन अवधि 120 दिन होती किसकी, आरबीसी की। डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि की बात करें तो 45 दिन हो गई। प्लेटलेट्स की जीवन अवधि की बात करें तो 5 से 7 दिन हो गई। फिर उसके बाद आता है पॉइंट कि ये जो लाल रक्त कणिका वो लाल क्यों होती है, तो इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, लौहयुक्त प्रोटीन, जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में क्या होता है, पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी सफेद होता है, उसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स में कोई हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। फिर आते हैं हम संख्या की अगर बात करते हैं तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे लिखा है इतनी हो रही है। डब्ल्यूबीसी की 6000 से 8000 होती है। फिर प्लेटलेट्स की 1.5 लाख से 3 लाख होती है। आते हैं हम केंद्रक की बात करते हैं तो केंद्रक जो होता है आरबीसी में नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक का कोई नाम नहीं होता है। इस प्रकार से ये आपका ब्लड पूर्ण हुआ। अगर देखा जाए आगे तो डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा पॉइंट है, तो देखिए डब्ल्यूबीसी की हम बात करते हैं, 2 प्रकार के होते हैं डब्ल्यूबीसी, तो यही हम लिख देते हैं तुरंत, डब्ल्यूबीसी। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसको कहा जाता है शरीर रक्षक। क्या कहा जाता है, शरीर रक्षक, ये हमारा बॉडी गार्ड होता है। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की तो जो ये 100% डब्ल्यूबीसी होगा, इनके 2 भाग होंगे, एक होगा कणिका मय और दूसरा होगा कणिका मय। अगर हम बात करें कणिका मय की तो कणिका मय को कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट। क्या कहता है, ग्रेनुलोसाइट। कणिकामय को कहा जाता है ए ग्रेनुलोसाइट। अगर हम बात करें ये जो है डब्ल्यूबीसी का 100% भाग, इसमें 70% भाग होता है किसका, ग्रेनुलोसाइट मतलब कणिकामय का, और जो 30% भाग बचा वो किसका होता है, वो होता है कणिकामय ए ग्रेनुलोसाइट। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं न्यूट्रोफिल्स। क्या लिख देते हैं, न्यूट्रोफिल्स। फिर उसके बाद लिख देते हैं बेसोफिल्स। फिर उसके बाद लिख देते हैं इओसिनोफिल्स। अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है वे होता है 65.5%। अगर बेसोफिल्स की बात करें तो 3 से 4%। अगर इस्नोफिल्स की बात करें तो ये जो होता है 0.1%, 0.1 से 0.5% होता है। फिर अगर हम इधर बात करें तो ये 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है मोनोसाइट। क्या होता है, मोनोसाइट, और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। अगर हम बात करें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को लेके तो मोनोसाइट जो होता है वो होता है 3%, और जो लिम्फोसाइट होता है वो होता है कितना, 27%। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट की तो इसमें 2 लोग होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट। क्या होता है, बी लिम्फोसाइट, और दूसरा होता है क्या, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है वो एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है, और जो टी लिम्फोसाइट होता है वो क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल सबसे सरल भाषा में हमने ब्लड को पढ़ाया है, जो कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।